मैं राजनेताओं से कहता हूं हिपोक्रेसी न्यूनतम करिए। सब सबकी जानते हैं भैया, और कौन कब कहां किसके साथ अलाइन हो जाएगा कोई गारंटी ले सकता है। खैर, मूल प्रश्न शिवपाल जी का था। आज इतने बड़े सदन में, इतने बड़े बड़े विषयों के बीच, सदन के दो सबसे बड़े चेहरे, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, और दोनों के उस भाषणों में, दोनों की नोक झोंक में शिवपाल जी एक स्थायी कैरेक्टर बन के आज उभरे। क्या ये छोटी बात नहीं है? सब हम तमाम नेता हैं जो हाउस में हैं, बड़े हैं, पुराने हैं, क्या किसी की जिक्र नहीं किया मुख्यमंत्री ने? क्यों? शिवपाल जी का पुराना संपर्क है ही भाजपा से, इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं, इसमें तो वो भी नकारे तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो आंखों देखी जानता हूं, बाकी कहानी में तो कोई रखा ही नहीं। कोई कुछ कहे, अनिल जी तो लखनऊ में रहते, वो तो जानते ही मेरी बात सही है। एक बना था संपर्क, फोन करिएगा तो उस संपर्क का डिटेल बता देंगे, यहां ठीक नहीं। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई इतने बड़े नेता को, और जबकि वो परिवार के हैं, वो रविदास मल्होत्रा थोड़े ना है, वो तो परिवार के ही हैं, चाचा है, फिर उन पर जाल फेंक रही है भाजपा, तो कुछ सोच समझ के फेंक रही होगी। ये भी कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, ये भी जानते हैं। अब एक पहलू, दूसरा पहलू ये अनिल भाई कि जब आप सार्वजनिक तौर पर जाल फेंकते हो ना, क्या, तो उसमें जाल में फंसाने की इच्छा कम होती है, बदनाम करने की ज्यादा होती है। ये भी मैंने देखा। कपिश बाबू बोले उधर इस संदेह पैदा कर दो, क्या जयंत चौधरी से गुपचुप चल रहा है जो कुछ चल रहा है, क्या बाकी अनिल जी से कह रखा भाई आप खंडन करते रहो, क्या जिस दिन करना होगा उस दिन टेलीफोन कर देंगे, आप खंडन मत करना, अब जा रहे हैं शाम को, ठीक है, तब तक करते रहो। यही होता ही है, यही होता है राजनीति में, क्या। लेकिन जिस दिन जयंत चौधरी के लिए सार्वजनिक तौर पर भाजपा बोलने लगे, मैं समझ जाऊंगा ये जयंत चौधरी को नुकसान तो नहीं कर रहे कहीं। ये सब चीजें बोली नहीं जाती हैं तो चुपचाप कर ली जाती हैं। शिवपाल जी पर इतना जो प्रेम उमड़ा है, और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाई आपकी कीमत ये नहीं समझ सकते, न समझे हैं न समझेंगे, आप कितने कीमती हो चच्चा। अखिलेश जी ने कहा कि फिर आप ट्यूशन ले लो चाचा से। बात यहां तक पहुंच गई। इसके पीछे कुछ तो होगा। वो कुछ क्या है? वही राजनीति के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय है कि वो कुछ क्या है। मुख्यमंत्री जी भी ये भी जानते हैं कि मैं बार बार नाम लूंगा तो व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा, क्या फिर भी नाम लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 24 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों का आना जाना और होगा, शिफ्टिंग होगी। अनिल जी आप भी मेरी बात से शायद सहमत होंगे व्यक्तिगत तौर पर, क्या अभी सबके हाफ वो होता नहीं से पकौड़ी वाले सैंडविच वाले होते हैं, क्या ब्रेड पकौड़ा वाले, ये हाफ फ्राई करके रख लेते हैं। ग्राहक आया 2 मिनट में डाला दे दिया। सबकी हाफ कुक्ड वो चल रहे हैं डील कि ठीक है हम देख लेंगे फिर बताएंगे टाइप का, नहीं। और समाजवादी पार्टी के लिए भी, और दारा सिंह चूंकि सपा से आए, दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों के लिए और सपा के लिए घोसी का चुनाव सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव होने जा रहा है। लिख लीजिए, गाजीपुर में बाई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी जानकारी ले लीजिए। गाजीपुर पार्लियामेंट्री सीट का बाई इलेक्शन नहीं हो रहा है, केवल घोसी असेंबली इलेक्शन है बाई इलेक्शन। उसका कारण है, अगर घोसी में सपा हारी तो ओम प्रकाश राजभर का यह दावा मजबूत हो जाएगा कि हम थे इसलिए आप जीते थे पूरब में। और अगर सपा जीत जाए घोसी तो सपा यह कह सकती है कि हमने जो पूरब जीता उसमें ओम प्रकाश राजभर की भूमिका नहीं थी। गलत तो नहीं कहा जयनंद बाबू? यही बात निकल कर आएगी। और दारा सिंह को
अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी भैया। छोड़ के गए थे, वापस आए हो तो एक बार धर्म कांटा पे तो खड़ा होना पड़ेगा, वजन तो तोलना पड़ेगा। अनिल जी, वजन तो तोलवाना पड़ेगा कि कुछ बचा है कि नहीं। सियासत बड़ी निष्ठुर होती है मित्र। तो दारा सिंह को भी सबूत देना होगा कि हाँ मेरे पास वजन है, और ओम प्रकाश राजभर को सबूत देना होगा कि मेरे आने से सुई का कांटा इधर घूमता है पूरब में। और जयंत जी के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, वो लोग बड़े राजनेता हैं, अपना चिंतन मनन करेंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अजीत सिंह जी से लेके और आज तक अगर आरएलडी का स्वर्णिम काल कभी रहा तो वो भाजपा के साथ गठबंधन में ही रहा था अनिल जी, है ना। उसके बाद आरएलडी जीत के लिए संघर्ष करती रही हमेशा, नहीं पराजयों से जूझती रही, जीत की आशा में। 2009 था शायद अनिल जी, ठीक है ना, जब सबसे ज्यादा रोली चंदन लगा आरएलडी के माथे पर भाजपा के साथ जाने पे, क्या, और साइकिल के साथ रहने में जयंत जी की राज्यसभा के अलावा तो कुछ मिला नहीं, सर्वाधिक नुकसान उठाया। जब अजीत सिंह चुनाव हार जाएं, छोटी बात है क्या, माइनॉरिटी ही आपको चुनाव जिता देती, माइनॉरिटी और जाट नहीं जिता देते चुनाव। मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं वोट पड़ा, वो समझने का विषय है मित्र, और बड़ा विषय है। उसके मतलब उसके आप जितना नीचे जाएंगे वहां आपको पता लगेगा डायनेमिक्स बदल गई जमीन पर वहां पश्चिम में। और नूह में जो हिंसा हुई, कुछ तपिश उसकी भी पश्चिम में है अनिल जी, मुझे लगता है। जो जाति की बैठकें होती हैं ना, उनमें जो चर्चा होती है वो राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करती है। 2013 के बाद से उस इलाके में समाजवादी पार्टी को लेके जो भाव पैदा हुआ था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, वो भाव गया नहीं कभी अभी तक। यही सपा के लिए मुश्किल है, और यही अजीत आरएलडी के लिए मुश्किल है। और मुझे याद है अनिल जी ने कहा कि हम इत्तेहाद के लिए लगे रहे, एकता के लिए, ठीक बात है। लेकिन मुझे याद है जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो अजीत सिंह जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आपको जाना चाहिए दंगे में, आपको सब कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जहां बोरा डाल के बैठ जाएंगे वहीं मेला लग जाएगा, लेकिन आपको अपने इलाके में होना चाहिए। पहले तो वो राजी नहीं हुए, फिर राजी हुए तो चिट्ठी जारी करके राजी हुए कि इतने बजे कल यूपी गेट पर, क्या स्वाभाविक है पुलिस को सूचना देना था। आगे पुलिस गाड़ी में ले गई, वापस बोले हम तो जा रहे थे, ले जाने नहीं दिया गया। उतने जब जो सबसे बड़ा संकट काल था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, तब अजीत सिंह को वहां होना चाहिए था, वो नहीं गए। कारण कुछ भी दीजिए बाद में आप, जब आप वहां नहीं गए तो मन उचटता है, और भाजपा का पेनिट्रेशन वहीं से हो गया। फिर वहां संजीव बालियान यूं ही नहीं जीत गए, जमीन घूमी अपनी धुरी पर, उसने अर्ध परिक्रमा की, चीजें बदल गई, राजनीति का समाजशास्त्र पश्चिम में बदल गया है। ये महत्वपूर्ण, इसलिए जो विधायकों की बात कही और अनिल भाई ने कहा कि वो खेती किसानी की बात करने गए थे, मुझे लगता है वो फसल पर बात करने गए थे, क्या कि फसल का क्या रेट रहेगा। बात बन जाएगी तो मुझे लगता है खिड़की खुल जाएगी, और राजभर जी को इंतजार करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। घोसी के चुनाव तक घोसी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर के राज्यारोहण की स्थिति बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।